अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। हकीम गवाही देगा कि जहर तू लेके गई थी और अपने इन हाथों से तूने जहर दिया बाबे को। काशी मुझे अकेला ना छोड़, मैं बहुत प्यार करती हूँ तुझसे। ओ तू मुझसे नहीं अपने आप से प्यार करती है। मैं किसी को नहीं बताऊंगी भाभी, लेकिन फिर भी अगर उन्होंने आपको धमकाया तो मैं ना अपनी जान दे दूंगी। वो मैं तो उसके बाप की वजह से चुप था, वरना एक दिन भी ना रहने दूं मैं उसे वहाँ पे। अच्छा खासा उनका बाप हांड वरत के गया है। बहन भाई ऐसे सोग मना रहे हैं कैसे किसी जवान की मौत हो गई है। और खुद को क्यों हल्कान कर रही है? लेके आता हूँ आज उसको मैं। अगर अब तुम पे कभी भी मुसीबत आए तो इस घर का रुख मत करना। मैं अपने बच्चे को लेकर जा रहा हूं, तुमने आना है तो मेरे पीछे आ जाना। हाँ, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकली। महक, मैं तो समझता था कि भाई तुम्हें बहुत चाहते हैं। तवाइफ और तमाशबीन में मोहब्बत का नहीं, सिर्फ जरूरत का रिश्ता होता है। तो बस इसलिए मुझे उससे कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है। क्या चाहते हो? मेरा साथ दोगी? मेरा क्या फायदा होगा? जितना तुम सोच रही हो ना, उससे 2 गुना। सोचा जा सकता है। बाबा, आप मेरी चूड़ियां लाए? बिल्कुल, तुम्हारी चूड़ियां लेके आया हूँ मैं। बाबा आई नहीं और फरमाइशें पहले शुरू हो गई तुम्हारी। चलो जाओ अंदर हाथ धो के आओ। पहले ये तुम्हारी चूड़ियां, हाँ? खुश? नाजो कहती है कि माँ की गोद इतनी गर्म होती है कि ठंड महसूस ही नहीं होती। मैं कभी माँ की गोद में लेटी नहीं हूँ ना, शायद इसलिए मुझे सर्दी भी ज्यादा लगती है। आप ही आप बताएं ना, कैसी होती है माँ की गोद? माँ की गोद ऐसी होती है, जब आप उसकी गोद पे लेटते हैं ना तो सारे अंधेरे गायब हो जाते हैं, और जब माँ सीने से लगाती है तो सारी महरूमी दूर हो जाती है। अब तुमने जाने का फैसला कर ही लिया है तो मेहरू एक बात मेरी सुन के जाओ। अगर अब तुम पे कभी भी मुसीबत आए तो इस घर का रुख मत करना। अरे भाभी, छोड़े बर्तनों, खुशखबरी सुने। खुशखबरी क्या हुआ? कोई खजाना हाथ लग गया क्या? समझे, मिलने ही वाला है। मुझे भी तो बताओ कि कौन सा खजाना मिलने वाला है। वो नूर खाला नहीं थी? कौन? अरे वही लंदन वाली। हाँ। उनके बेटे ने ना लंदन में स्टोर्स खोले हैं और वो अरसलान को कह रही थी इमरान को लेकर वहीं आ जाओ। क्या वाकई सच कह रही हो? ये तो वाकई बहुत खुशी की बात है। सोचे भाभी, ये फैजाद भाई की गुलामी से ना जान छूट जाएगी।
लेकिन एक बात अपने पल्ले से बांध लो, किसी को भी कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए इस बारे में। और क्या, यही बात तो मैं अरसलान से कह रही थी। खामखा किसी की नजर लग जाती है, खास तौर पे उस नकारा अहमद की। सही बात है। अल्लाह जल्दी से लड़ दो। क्या हुआ, क्या तकलीफ है इसे? पता नहीं, शायद खीला हो गया। ऊपर आ जाओ, इसका डायपर चेंज कर देना। मैं जा रहा हूँ, बाद में आना। क्या बात है, इस बार तू अपने घर वालों से लड़के आ गई? मैं किसी से लड़कर नहीं आई हूँ, इस वक्त तो सिर्फ अपनी तकदीर से लड़ रही हूँ। हमेशा छीना है उसने जो भी मुझे प्यारा लगा है। सोचा इस दफा अपना मैका दाव पर लगा कर देखूं, हो सकता है अपना बच्चा जीत जाए। मैं नहीं रह सकती अजान के बगैर। मुझे तो कोई और ही चक्कर लगता है। बच्चे की आड़ में कोई और खेल तो नहीं खेल रही तू? किसी पर ऐसे तोहमत लगाना गुनाह कबीरा है, और मैं कहाँ जाती हूँ? सारा दिन इसी कैद खाने में बंद रहती हूँ, जहाँ ना दिन की रोशनी जिंदगी देती है और ना रात सुकून। और आपकी बातें, फैजाना मुझे खुद बताएं, क्या ये मेरी रूह को छलनी करने के लिए काफी नहीं है कि आप मुझे ये भी कह रहे हैं? तेरा ये हुस्न मेरे दिल की आग को बुझने नहीं देता। मुझे लगता है तेरी ये जो हंसी है ना, वो मेरे लिए नहीं। अगर मुझे धोखा देने की कोशिश की ना, तो जान से मार दूंगा। औरत की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ हूं मैं। ऐसे क्या देख रही है, क्या देख रही है? ऐसे देखेगी ना तो ये आंखें निकाल दूंगा तेरी। चल चाय बना कर ला, उठ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो कहीं भी कभी भी कुछ भी कर सकता हूं। और तुम्हें पता है, मुझे रोकने वाला इस घर से निकाला भी जा सकता है, कसम से। आप हटे मेरे रास्ते से। रास्ते से हट जाओ? एक काम करो, मेरा हाथ पकड़ो और फिर कहो हटो मेरे रास्ते से। तुम्हारी कसम मैं फिर भी नहीं हटूंगा। मुझे ना आपसे यही उम्मीद थी। अरे छोड़ो ये बात, एक बात बताओ, ये तुमने फैजान में क्या देखा है? अरे कुछ दिन इंतजार कर लेती, मुझसे मिलती, कम से कम ऐश तो करती। हाँ? अरे क्या देख रही हो इधर उधर इधर उधर? कोई नहीं है दूर दूर तक, तुम्हारे और मेरे अलावा। हाँ, कोई नहीं है। हटे मेरे रास्ते से।
हाय हाय ओए होए, कब तक बचोगी, कब तक बचो। ओहो भाई, क्या फायदा इतनी दुआएं मांगने का, होता तुम्हारे साथ बुरा ही है। मैंने अपना मामला कुदरत पर छोड़ दिया है। ओह, बड़ी बड़ी बात है, मुझे समझा रही हो। जिनको अल्लाह ने अकल ही नहीं दी, उनको समझाना या ना समझाना एक ही बात है। महरा! तेरी ये मजाक कि तू हमारे सामने जबान चला रही है। आप मेरी बात तो सुने। मेरे भाई के सामने आवाज ऊंची करती हो। काश आपकी माँ जिंदा होती आज, और वो देखती कि आप कैसे अपनी बीवी की इज्जत को एक गैर मर्द के हाथों तार तार कर रहे हैं। अच्छा, बहुत कुछ सीख कर आई अपने बाप के घर से, हमारे सामने जबान चला रही है। अगर तेरी चीख की आवाज इस कमरे से बाहर गई ना, तो वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। सलामत। खाला का फोन आया फिर? हाँ, हुई थी मेरी बात। बता दिया उनको कि पासपोर्ट बनने के लिए दिया है। वैसे जब से ये खबर सुनी है ना, दिल को इत्मीनान सा हो गया है। हाँ भाई, मैंने तो इमरान को कह दिया कि अपने पैर जमाते ही हमें बुला लेना। और क्या भाई, बहुत हो गई जी हुजूरी, अब तो मैं थक गई हूँ। बस मुझे तो लगता है गैब से मदद आ गई है, हमें हमारी नेकियों का सिला मिल गया। अच्छे लोगों को ना सिला मिलता ही है। और वैसे भी ना हमने कभी किसी का दिल दुखाया है और ना कभी किसी की दिल आजारी की है। अल्लाह का शुक्र है भाई। हाँ भाई, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हाँ, वैसे घर के काम अलग करके थक जाओ, और ये अनोखी मोहतरमा ना कोई काम करती हैं और ना ढंग से किसी से बात करती हैं। अरे भाई, ऐसी होती है चालबाज औरतें, बच्चे के बहाने पूरा दिन कमरे में बैठी रहेंगी, आराम करती रहेंगी। इसने क्या अलग बच्चा पैदा किया है? हमारी बड़ी बूढ़ी औरतें थी जो बच्चा भी पैदा करती थी और एक हाथ में बच्चा लटका कर दूसरे हाथ से सारे घर का काम भी करती थी। हाँ भाई, गए वो जमाने। खैर, तुम्हारी बातों में तो मेरी चाय ठंडी हो गई है। शक्ल देखो जरा इसकी, और बंद रखो अपनी जबान। इस दफा जबान बंद रखने पर नहीं, जबान खोलने पर मार पड़ी है मुझे। तुम्हें वापस से नहीं आना चाहिए था। सही कह रही है यास्मीन। बोलो, जब तुम्हारे भाई को कोई एतराज नहीं था तो क्यों आई हो वापस? अपने प्यारों को दर्द में नहीं देख सकती, इसलिए वापस आई। मतलब? तो मतलब ये है कि भाई के हालात ऐसे ही हैं। यहाँ पर रुकती, दिन रात उनके ताने सुनती, और अजान उसकी भी तो अखराजात है, वो भी मैं पूरा दिन सुनती। मुझे वापस इसलिए आना पड़ा क्योंकि मुझे इस बात का पता था कि अजान के बड़े होने तक उसके यहाँ पे अखराजात उठा लिए जाएंगे। तो फिर रहो यहीं पे, जान से मार देगा किसी दिन तुम्हें वो। क्या हो गया भाई? पहले इतनी मुश्किल में आप उसे और परेशान कर रहे हैं। भाई तुम्हें लेके बहुत फिक्रमंद है, तुम्हें ज़रा सी भी तकलीफ में देख के बहुत परेशान हो जाते हैं, तुम बुरा मत मानो। नहीं यास्मीन, कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ, अजान उठ जाएगा।
बिल्कुल मम्मा पे गए हैं अपनी। सबकी मम्मा है कहाँ? आप लोइएगा नहीं, मैं आपकी मम्मा को लेकर आता हूँ। सही है। लो, लो, लो। ओहो, क्या हुआ? हाय, शहजादी लगती हो तुम। शान शान वाली खूबसूरत शहजादी। अरे, ये चोट कैसे लग गई? बाथरूम में गिर गई थी ना? नहीं, ऐसे मौके पे लोग नहीं, लड़कियां यही कहती। अरे बोलो ना, ये चोट कैसे लग गई? आप ना अगर खामोश रहे तो ही बेहतर है। अच्छा, मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन बताओ तो ना, ये चोटें कैसे लग गई तुम्हें? मुझे नहीं पता था कि मुझे इतनी ज्यादा लग जाएगी। और तुम ऐसे ही घूम रही हो? चलो चलो मेरे साथ चलो, आओ मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ, वो तुम्हें इंजेक्शन लगाएगा एंटीबायोटिक वाला। आओ आओ आओ, आओ। नहीं जाना कहीं, क्या कर रहे हैं आप? अरे कहाँ ठीक हो तुम? आओ ना, आओ चलें डॉक्टर के पास। आजा आजा। देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपको अल्लाह का वास्ता है, मुझे नहीं जाना कहीं, मैं ठीक हूँ, आप मेरी जान छोड़ दें। दिल नहीं करता जान छोड़ने। और जिद मत करो, चलो ना डॉक्टर के पास, डॉक्टर डॉक्टर खेलेंगे। आजा। बहुत ही बेहुदा इंसान है वैसे आप। इस दफा जबान बंद रखने पर नहीं, जबान खोलने पर मार पड़ी है मुझे। तुम्हें वापस से नहीं आना चाहिए था। यहाँ पर रुकती, दिन रात उनके ताने सुनती, और अजान, उसकी भी तो अखराजात है, वो भी मैं पूरा दिन सुनती। मुझे वापस इसलिए आना पड़ा क्योंकि मुझे इस बात का पता था कि अजान के बड़े होने तक उसके यहाँ पे अखराजात उठा लिए जाएंगे। क्या बात भी नहीं करेंगे आप? अभी तो गुस्से में। मैं क्यों गुस्से में होऊंगा? आपको हमेशा इतने प्यार से देखा है बात करते हुए, नरमी से, मगर जैसे आपने आज मेहरू से बात की ना, उलझन होती है मुझे। उसकी मुस्तकिल मिजाजी अच्छी है, मगर वो सारी बातें भूल कर एक आसान रास्ते की तरफ चल पड़ती है, जो कोई हल नहीं, सिर्फ वक्ती धोखा है। एक अंधी गली है जिसका कोई रास्ता नहीं, लड़ती नहीं है, हथियार फेंक देती है। गुस्सा तो मुझे भी आया था, इससे बुरी बात और क्या ही होगी कि फैजान भाई ने उसके घर से आए खत ही फेंक दिए और उसके बाप के मरने की इत्तला भी नहीं दी उसे। और मेहरू ये सब इतनी आसानी से पी गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यही तो इख्तिलाफ है मुझे इससे। जितना गुबार जमा रखा है ना इसने अपने दिल में, एक दिन आतिश फिशा बन के फूटेगा। इंसान को समझने में और फिर बदलने में वक्त तो लगता है, और फिर ये हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़रा स्लो प्रोग्रेस है। लाओ ये तो दो, खुद ही पियो। सुनो।
जी भाभी। क्या हुआ? खा नहीं जाऊंगी तुम्हें? वो अजान अंदर अकेला लेटा है तो मैं उसी के पास जा रही थी। आखिर किस बात का गुरूर है तुम में? घासी नहीं डालती हो? आखिर ऐसा क्या है तुम में जो हम में नहीं है? रात को भी खालदा ने कहा कि खाना खा लो, वो भी नहीं खाया। नहीं भाभी, बस वो अजान कमरे में अकेला था तो मैंने सोचा मैं उसी के साथ ही खा लूंगी। वाह भाई, हम कौन होते हैं कुछ कहने वाले? फैजान भाई को कल को पता चलेगा तो वही कहेंगे। नहीं भाभी देखें, आप फैजान को कुछ मत कहिएगा। आप कल से जहां बोलेंगे ना मैं वहीं खाना खा लूंगी, लेकिन आप फैजान से कुछ मत कहिएगा। ओहो, तो ये भी हम पर एहसान है कि मोहतरमा हमारे साथ बैठकर खाना खाएंगी। अरे भाई, मैं तो तुम्हें ससुराल के तौर तरीके समझा रही थी। आखिर बड़ी भाभी हैं आप हमारी, और सबसे बड़ी बात कि इस पूरे घर की मालकिन। मैं जाऊं? अजान रो रहा है। सुनाई दे रहा है। जाओ। तौबा है ये लड़की, कब जान छूटेगी। अजीब ही अजाब पड़ा है हमारे घर में। क्या हुआ शहजादी, उदास लग रही है? मूड ठीक नहीं है। क्यों, क्या हो गया मूड को? नोटों की खुशबू ना आए तो किसी चीज में दिल नहीं लगता। बड़ी बेमुरव्वत हो तुम, भूल गई एक बड़ी रकम खर्च की है मैंने तुम पर और तुम्हारी ख्वाहिशात पर। ये कोठा है, यहाँ सिर्फ नोटों की जबान समझी और बोली जाती है। हम जैसे लोगों की बदौलत ही आबाद है इसकी चमक। तो आज क्या लाए हो? ऐसे नहीं देखो मुझे। सही नसीब। बताएं जनाब, क्या खिदमत करूं मैं आपकी? आइंदा मुझसे इस लहजे में बात मत करना। अब तो तेरी गालियां भी कबूल है। तुम सुकून करो, आम खाओ, पेड़ मत गिनो। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं हो। अपना कीमती वक्त बर्बाद मत करो। डूब जाने दो खुद को और मुझे साजो आवाज की इस दुनिया। भाभी, तुम्हारे घर में तुम्हें कोई काम नहीं है? सुबह सुबह अटपकी हो। मैं बस मेहरू की खैरियत पूछने आई थी। तुम ना, ये देखो, तुम ना आया करो। उस दिन भी तुम्हारे आने के बाद फैजान भाई ने मेहरू के साथ बता भी नहीं सकती मैं एक नजर देख लूं उसे? जाओ देख लो, लेकिन फैजान भाई कमरे में
चले, मैं फिर बाद में ही आ जाऊंगी। इंसान पहले ही वक्त देखकर निकलता है। अब जाओ। अल्लाह हाफिज। मेरे को देख लूं मैं। ये तुम छोटी छोटी बातों पे डर क्यों जाती हो? आप यहाँ कोई काम था? क्यों, बगैर काम के नहीं आ सकता मैं? वो बगैर काम के कोई मुझसे बात नहीं करता, इसलिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। सबसे पहले तो तुम ये माफिया मांगना बंद करो। इनफैक्ट माफ़ी तो मैं तुमसे चाहता हूँ उस दिन के रवैये के लिए। सुनो, तुम मेरी सहेली बनोगी? कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं पता था कि मुझे इतनी ज्यादा लग जाएगी। और तुम ऐसे ही घूम रही हो। चलो चलो मेरे साथ चलो, आओ मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ, वो तुम्हें इंजेक्शन लगाएगा एंटीबायोटिक वाला। आओ आओ आओ, आओ। नहीं जाना कहीं, क्या कर रहे हैं आप? बहुत पारसा बनती है। मुझ में क्या कमी है जो मुझसे दूर भागती? याद रखना मेहरू, तूने मुझे धुतकारा है, जलील किया, और एक बार नहीं बार बार किया। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब तू देख, तू देख मेहरू, अब तू देख। तू क्या समझती मैं तुझे तेरी जिंदगी के अंदर मौज मस्ती करने दूंगा? तेरी जिंदगी के दिन गिने जा चुके, अब तू ये समझ ले, किसी का लिहाज नहीं करूंगा। अब नहीं करता मैं किसी का लिहाज। मेरू, या तो मैं तुझे अपना बनाऊंगा या किसी और के लायक भी नहीं छोड़। छोड़ो सनम काहे का गम, हंसते रहो मिलते रहो। मिट जाएगा सारा गिला हमसे गले। क्या ऐसे मर्दों को भी अल्लाह ताला ने मजाजी खुदा का दर्जा दिया? नहीं, मुझे मंजूर नहीं है।